कृष्णा। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले तो हिंदू नववर्ष की अनंत और अनंत शुभकामनाएं, चैत्र नवरात्रि की अनंत शुभकामनाएं, गुड़ी पड़वा की कामना आप मुझे भी दे दीजिए कि दीदी आपकी जो वेबसाइट चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन लॉन्च हो रही है, उसके लॉन्च होने की आपको अधिक और अधिक शुभकामनाएं। लाइव हो रही है, नीचे लिंक दे दूंगी, जल्दी से जाइएगा। बहुत भारी डिस्काउंट के साथ उस दिन 9 दिन तक आपको वहाँ पे आइटम मिलने वाले हैं। तो चलो फटाफट से ये प्रारंभ करते हैं। चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन कैसे पूजा अर्चना वंदना होगी, कैसे कलश स्थापना करें, कैसे खेतरी को बोया जाएगा, अखंड जोत जलानी है तो क्या प्रोसीजर होता है, ये सभी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाली हूँ। सबसे पहले तो 19 तारीख को चैत्र नवरात्रि का प्रथम दिन है और इस बार ना ऐसा कोई भी कंफ्यूजन नहीं है एक नवरात्रा घट रहा है, एक नवरात्रा बढ़ रहा है। भैया पूरे 9 के 9 नवरात्रों के व्रत रखे जा रहे हैं, ना तो कोई घट रहा है ना कोई बढ़ रहा है। अब नवरात्र जो है वो नवरात्रि का जो व्रत है, प्रथम व्रत, वो हो रहा है बृहस्पतिवार को स्टार्ट, जिसको गुरुवार भी बोलते हैं, थर्सडे भी बोलते हैं। और जब भी बृहस्पतिवार वाले दिन नवरात्रि स्टार्ट होती है तो माता रानी की जो सवारी होती है वो पालकी होती है। और जब भी माता रानी पालकी पे विराजमान होके आती हैं, वो देश और दुनिया के लिए अच्छा नहीं होता। जब भी माता रानी पालकी पे विराजमान होके आएंगी, वैसे तो देखो माँ हमारे घर पे आए कोई भी बुरा नहीं होता, लेकिन जब ये माता रानी की जो सवारी होती है उसका ना कुछ संकेत अवश्य होता है। जैसे कि पालकी का संकेत है कि कोई ना कोई आपदा आने वाली है, युद्ध जैसा स्थिति बनने की संभावना है, कोई महामारी आने वाली है, भारी संकट देश पे आने वाला है। तो हम सभी लोगों को प्रार्थना करनी चाहिए कि भैया ना केवल हम अपने लिए अपितु इस नवरात्रों के व्रत हम लोग करें अपने देश के लिए भी। तो चलिए पालकी पे माता रानी की सवारी होगी, लेकिन अच्छी बात यह है कि माता रानी भी हाथी पर जाकर विराजमान होंगी, मतलब पालकी पे आएंगी और जब माता रानी गमन होएगा, माता रानी जाएंगी तो वो हाथी पे जाएंगी। और हाथी पे जाना बहुत अच्छा होता है। ऐसा बोलता है कि जब हाथी पे माता रानी जाती है तो वर्षा की संभावना बहुत अधिक होती है और खेती बाड़ी बहुत अच्छी मानी जाती है। अब 19 तारीख को कलश स्थापना का, जिसको घट स्थापना भी बोलते हैं, बड़े सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, दीदी ये घट स्थापना क्या है? घट स्थापना भैया, घट मतलब होता है घड़ा, स्थापना मतलब होता है कहीं रखना, स्थापित करना, दैट इज कॉल्ड स्थापना। जो घड़े को स्थापित किया जाता है उसी को घट स्थापना बोला जाता है, उसको कलश स्थापना भी के नाम से भी संबोधित किया जाता है। क्योंकि 9 दिन में माता रानी के ऐसे बोला जाता है कि इन 9 दिन ना हम घट स्थापना करते हैं ना, तो माता रानी की बहुत असीम कृपा हम पर विराजमान होती ही होती है। और घट स्थापना पर सभी देवी देवता आकर विराजमान होते ही होते हैं। तो भाई किसी लोगों को 4 बजे की उठने की आदत है, तो 4 बजे अगर आप उठ जाते हो, उठो, बहुत अच्छी बात है। घर की सफाई करो, चौकी इत्यादि लगाने की तैयारी करो, नवरात्र का पूरा सामान निकाल लो। लेकिन आपकी जो घट स्थापना होगी, माता रानी की पूजा अर्चना वंदना होगी, वो 6:50 के बाद ही होगी। क्योंकि 6:50 तक क्या है? अमावस्या है, और अमावस्या पर आप घट स्थापना नहीं करते, क्योंकि नवरात्र हमेशा प्रतिपदा पर ही आता है। तो आपका जो घट स्थापना का शुभ मुहूर्त है वो 7 बजे से, मतलब 6:50 से है, और वो 7:50 तक है। मोटा मोटा आपको पूरा 1 घंटा मिल रहा है, आराम से घट स्थापना कीजिए। ये तो मैंने आपको बता दिया मुहूर्त। अब कुछ लोग तो जल्दी उठ जाते हैं, कुछ लोग बहुत ही देरी से उठते हैं। जो लोग देरी से उठते हैं उनके लिए भी, ये देर से उठ पाते हैं, बच्चे वगैरह हैं, शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है भैया, उनके लिए भी बहुत शुभ मुहूर्त है। 11:52 से लेके अभिजीत मुहूर्त है, तो अभिजीत मुहूर्त पर भी आप अपनी घट स्थापना कर सकते हैं। 11:52 से लेके, ये ना 11:52 का हिसाब किताब ना भूल जाता है इंसान, तो आप ये सीधा जोड़ लीजिए कि 12 बजे से लेके 12:30 बजे तक पूजा कर लीजिएगा। तो वो अभिजीत मुहूर्त है जिसमें हम कोई भी कार्य करते हैं, बहुत अच्छा होता है। अच्छा, जो ये नवरात्रा है ना, अगर आप 9 दिन के व्रत रख सकते हो, बहुत अच्छी बात है। आप देखोगे इन नवरात्रों में ना ब्रह्मांड में एक पॉजिटिव वाइब्रेशन, एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। 9 दिन तक व्रत रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। 9 दिन तक व्रत नहीं रख सकते तो प्रथम दिन तो व्रत अवश्य रखो, क्योंकि इसको गुड़ी पड़वा भी बोला जाता है, हिंदू नववर्ष का प्रारंभ भी इसी को बोला जाता है। साथ ही के साथ इसको युगादि तिथि भी बोला जाता है। युगादि तिथि क्या होता है?
जिस तिथि में युग का प्रारंभ हुआ हो उसको युगादि तिथि बोला जाता है। तो युगादि तिथि भी है तो महाराज जरूर व्रत रखिएगा। और अगर आप व्रत नहीं कर सकते हो तो कम से कम लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन बिल्कुल बंद कर दीजिएगा। मैं ना एक ऐसे इंसान को जानती थी जो ना पूरे के पूरे महीने, जब मैं छोटी थी तब मैंने देखा था, पूरे साल भर दारू पीते थे, लेकिन नवरात्रों के 9 दिन बिल्कुल दारू बंद कर देते थे, ठीक है ना। और जब उनकी मृत्यु हुई तो सोचिए, जिस दिन दशहरा था उस दिन उनकी मृत्यु हुई। उनका तो पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, बार बार आना जाना खत्म ही हो गया ना। तो खैर अब कम आगे चलते हैं। तो घट स्थापना का मैंने आपको दोनों समय बता दिया। अब जब घट स्थापना हो जाएगी उसके बाद आपको क्या करना है, आप लोगों को माता रानी की एक चौकी लेनी है। चौकी के नीचे एक स्वास्तिक बना लीजिएगा। उसके बाद चौकी के ऊपर लाल कपड़ा, पीला कपड़ा बिछा सकते हैं, कोई भी कपड़ा बिछा सकते हैं। नया पुराना कोई महत्व नहीं होता, लेकिन साफ होना चाहिए, धुला हुआ होना चाहिए, वो कपड़ा बिछाइए। उसके बाद माता रानी की कोई भी प्रतिमा आपके घर पे है तो माता रानी की वो प्रतिमा आप अपने घर पे रखिए। कोई मिट्टी की प्रतिमा है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप तांबे की, चांदी की वो प्रतिमा भी रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे माता रानी के शेर का मुख है। आई रिपीट अगेन, यहाँ पे माता रानी के शेर का मुख है, वहां पे आपको कलश स्थापित करना है। कलश के नीचे थोड़े चावल होंगे। नवरात्रि की पूजा में जो भी चावल उपयोग होगा वो बिल्कुल भी खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से भी टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। मतलब खंडित, अक्षत नहीं होने, अक्षत, चावल को अक्षत बोला जाता है, मतलब बिल्कुल भी खंडित नहीं होना चाहिए पूजा समय। चावल रखिए, कलश रखिए, कलश को अच्छे से डेकोरेट कर लीजिएगा, ठीक है ना। कलश के मुख के ऊपर रोली बांध दीजिएगा। कलश में सभी मतलब जो भी आपके घर पे जल उपलब्ध है। अब बड़े सारे लोग कहते हैं दीदी पीने वाला जल लेके आए या फिर सादा जल कोई सा भी लेके। भगवान की पूजा में हमेशा पीने वाला जल ही उपयोग होता है, इस बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना होता है। तो पहले तो उसमें गंगा जल डाल दीजिए, कोई भी नदी का जल है वो डाल दीजिए। उसके बाद पीने वाला जल डाल दीजिए। उसके तत्पश्चात आपको वो, जब आप आम के या अशोक के पत्ते लगाते हो तो अगर वो टहनी के साथ लगाते हो तो पत्ते की जो सेल्फ लाइफ होती है वो ज़्यादा दिन तक चल जाती है, ठीक है ना। पत्ते बहुत जल्दी से मुरझाते नहीं हैं, बहुत काफ़ी दिन तक चलते रहते हैं। तो वो टहनी के साथ ही डालिएगा। अच्छा, उस कलश के अंदर भी आपको कुछ चीज़ें डालनी है, जैसे कि हल्दी की गांठ बहुत ज़रूरी है, लौंग का जोड़ा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इलायची का जोड़ा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सुपारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जो बता रही हूँ वो आपकी मर्जी है, ठीक है ना। और 1 का 5 का सिक्का, मतलब एक सिक्का बहुत ज़रूरी है, 1 का 5 का नहीं, चांदी का सिक्का। ये 5 चीज़ें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बाकी जो मैं बता रही हूँ वो ऑप्शनल है, आप चाहो तो डाल सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं है। गोमती चक्र आप उसमें डाल सकते हो, कोड़ियाँ आप उसमें डाल सकते हो, आप उसमें कमलगट्टा भी डाल सकते हो। ये सब चीज़ें ऑप्शनल हैं। आप थोड़े से तिल भी डाल सकते हो, आप डालना चाहो तो डालिए, नहीं तो कोई बात नहीं। अब उसके ऊपर नारियल स्थापित करने से पहले एक अखंड ज्योत जला दीजिए। देखिए, कलश में नारियल तभी स्थापित होता है जब अखंड ज्योत जलता है, क्योंकि कलश में सभी देवी देवता आके विराजमान होंगे। तो अखंड ज्योत जलाने के भी कुछ नियम होते हैं। मैं बेसिकली जो मेरे घर की चौकी है उस चौकी पे मैं अखंड ज्योत नहीं जलाती, ठीक है ना। भाई मेरा मन का ऐसा फील आता है कि मैं एकदम माता के सामने अखंड ज्योत जला दूँ या फिर मंदिर में अखंड ज्योत जला दूँ, तो मेरी माता को इतना तेज उसकी मतलब हीट होती है, तो वो मेरे मन का भाव नहीं आता। तो मेरे घर में एक जो चौकी है उसकी एक छोटी चौकी भी है, मैं आपको शो करती हूँ। ये है मेरी अखंड ज्योत की चौकी। तो इसके ऊपर सबसे पहले मैं चावल रखूंगी, उसके ऊपर मैं दिया रखूंगी, ठीक है ना। अब दिया रखने के बाद मैं उसको तेल से भर दूंगी। अगर आप तिल की जोत जला रहे हो तो माता के राइट साइड में जलाइएगा, घी की जला रहे हो तो माता के लेफ्ट साइड में जलाइएगा, दोनों को मिक्स करके जला रहे हो तो माता के मध्य में जलाइएगा। मैं बेसिकली क्या करती हूँ, मैं 5 प्रकार के तेल को बेसिकली 5 प्रकार का ऑयल मिक्स करके रखती हूँ। उसमें विभिन्न प्रकार का घी वगैरह भी उसमें डला होता है, ठीक है ना। तो अखंड ज्योत जब भी आप जला रहे हो या तो आप लाल बत्ती की जलाइए या सफ़ेद बत्ती की। वैसे तो आप बत्ती बना भी सकते हो, लेकिन आजकल मार्केट में कुछ इस प्रकार की बत्ती बनी भी आ रही है। जिन लोगों ने मुझसे पैकेज लिया होगा नवरात्रि स्पेशल, उन लोगों को पता होगा इस प्रकार की बत्ती मैंने 2 बत्ती आप लोगों को दी है, ठीक है ना। तो ये बत्ती बहुत अच्छी होती है, बहुत ईजिली ऊपर निकल आती है। जब भी आप अखंड ज्योत जला रहे हो प्लेकर का उपयोग जरूर करो, प्लेकर, ठीक है ना, उससे ही अखंड ज्योत ऊपर की जाती है। लेकिन आजकल तो बहुत सारी बत्तियां आ गई हैं जिसमें आप अखंड ज्योत ऊपर कर सकते हो। उसके तत्पश्चात आप लोग अखंड ज्योत जला दीजिए, कलश स्थापना कर दीजिए। जौ बोने के लिए कुछ इस टाइप के बर्तन ले लीजिए। इस टाइप की जब आप बर्तन लोगे ना तो इसके बीच में स्वास्तिक बनाइए, इसके चारों तरफ रोली लगा दीजिए, बिंदी बिंदी 9 रोली लगा सकते हैं। इसके बीच में स्वास्तिक बनाइए, थोड़ा सा रेत डालिए, जौ बो लीजिए। जौ को 1 रात पहले पानी में डाल लीजिएगा, ताकि अगले दिन जौ जब आप बो
तो वो उसके अगले दिन ही फूटना चालू हो जाए, निकलना चालू हो जाए, ठीक है ना। जो आपने बोल दिया, कोई कोई तो इसके अंदर ही भी कलश स्थापना कर लेता है, मैं नहीं करती बेसिकली, लेकिन कोई कोई करते हैं, वो भी ठीक है, गलत नहीं है वो प्रतिक्रिया भी ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो गलत होगा। उसके बाद अब माता रानी की पूजा अर्चना बनना प्रारंभ होगी। याद रखो, चौकी पर नवग्रह बहुत जरूरी होता है। नवग्रह का एक चित्र आपके घर पे हो तो वो रख लीजिए, नहीं तो नवग्रह जरूर बना लीजिए। चौकी पे गणेश जी बनाने बहुत जरूरी होते हैं और माता रानी की 3 पिंडियां जरूर बनाई जाती हैं। आप 3 पिंडियां सुपारी की बना सकते हो, मिट्टी की बना सकते हो, गोले की बना सकते हो, उनको बहुत अच्छी तरीके से डेकोरेट कर सकते हो। अब माता रानी की पूजा अर्चना बनना में हव्य और कव्य बहुत जरूरी होता है। हव्य कव्य क्या होता है? हवन करने की जो प्रतिक्रिया होती है, माता रानी को भोग लगाने की जो प्रतिक्रिया होती है, उसको हव्य और कव्य प्रतिक्रिया बोलते हैं। हवन किया जाता है, हवन में आप गाय का उपला लेते हो, गाय के उपले के ऊपर थोड़ा सा कपूर डालते हो, उसमें 2 लौंग आपको डालनी होती है, सुपारी डालनी होती है, लौंग डालनी होती है, इलायची डालनी होती है और माता रानी का जो भी पसंदीदा भोग होता है वो डालना होता है। कहते नहीं, माता रानी सुगंध से सब कुछ ग्रहण करते हैं, सभी देवी देवता सुगंध से ही सब कुछ ग्रहण करते हैं, तो वो डालना होता है। लौंग जरूर डाले जाते हैं माता रानी की पूजा में। आपने जब आरती करते हो तो आपको आता है ना आरती में लौंग, सुपारी, ध्वजा, नारियल, ये बोला जाता है ना, तो लौंग सुपारी माता रानी की पूजा में विशेष महत्व होता है। एक थाली, बेसिकली मैं एक थाली बनाती हूँ, उस थाली में मैं बहुत सारी चीज़ें रखती हूँ जो मैं हव्य कव्य में डालती हूँ। अगर आप चाहोगे तो मैं शॉर्ट वीडियो में वो थाली बनाकर आप लोगों को दिखा भी दूंगी। उसके बाद आपने हवन कर लिया, उसके बाद माता रानी को श्रृंगार का सामान पूरे 9 दिन में से 1 दिन तो श्रृंगार का सामान समर्पित जरूर करना है। इस दिन माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना वंदना की जाती है, उनको देसी घी का भोग लगाया जाता है। देसी घी का भोग लगाकर आप भी देसी घी का पान कर सकते हो। याद रखिए, माता रानी को पीले रंग के वस्त्र बहुत प्रिय थे, तो इस दिन अगर आप पीले रंग के वस्त्र पहन के पूजा अर्चना वंदना करते हो तो बहुत ही सर्वोत्तम होता है। फिर माता रानी की आरती कीजिए, घंटी, थाली, शंख जितना ज़्यादा बजा सकते हैं वो बजाइए। माता रानी को ना गुलाब की इत्र की खुशबू बहुत ज़्यादा समर्पित होती है। जब भी आप पूजा अर्चना वंदना करें, जो आपने जो बोए हैं उनमें बत्ती जरूर घुमाइए। जो कलश रखा हुआ है उसमें तो सभी देवी देवताओं का आह्वान किया है, हम केवल माता रानी की तस्वीर के आगे हम लोग घुमाते रहते हैं जोत नहीं। जो हमने कलश की स्थापना करी है उसके ऊपर भी हमको हर किसी जोत बत्ती दिखानी है, जो हमने जो बोए हैं उसमें भी जोत बत्ती दिखानी है और साथ ही साथ माता रानी के साथ इस प्रकार से पूरी पूजा अर्चना वंदना करनी चाहिए। नवरात्र में अगर अखंड जोत जल रही है, घर को अकेला नहीं छोड़ना, जो उगे हुए हैं घर को अकेला नहीं छोड़ना। माता रानी 9 दिन तक आपके घर पे बेस्ट गेस्ट बन के आई है, माता रानी गेस्ट बन के आई और आप फुट लिए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। विशेष तौर पे ध्यान दीजिए। घर के मुख्य द्वार पे 2 दीपक नवरात्रों में जरूर जलाइए और नवरात्रों पे संभोग क्रिया करने से बिल्कुल भी बचिए। तामसिक चीजों का उपयोग ना कीजिए। व्रत रखा है लेकिन गुस्सा कर रहे हो तो ऐसे में आपका व्रत जो है वो खंडित हो जाता है। तो मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा है, मेरा नंबर है 4 बार 9 20 25 65। आई रिपीट अगेन, 4 बार 9 20 25 65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा? क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर? क्या है आपके बच्चे का लकी कलर? क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं? कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है नहीं? कुंडली के अनुसार विदेश जाने की संभावना कब है? शादी की संभावना कब है? ये सभी जानकारी आप में से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हो। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं। और इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फोन मत कीजिएगा, क्योंकि ये नंबर केवल और केवल मैंने कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपए से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपए तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिसपे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं। और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष,
एक मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयररिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयररिंग्स हैं और इसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयररिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं, 150 रुपये से फ्री हो 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और ये है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज, 8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है। न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे हुआ है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी को नवरात्रि की अनंत और शुभकामनाएं। माता रानी की असीम कृपा आप पर बनी रहे। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।